जब मैं कोचिंग में आया था अपने टीचर के पास तो मुझे एलसीएम लेना भी नहीं आता था। अरे क्योंकि 11, 12 फिर 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल बिल्कुल टच छूट गया था ओके मैथ्स का। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है यश भारद्वाज और ये हमारे लक्ष्मी नगर ब्रांच के स्टूडेंट हैं और इसने बहुत बढ़िया स्कोर किया था 312, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका स्कोर सिर्फ कितना बढ़ा? 317, 318 के आसपास। 317, 318 ही हुआ और ये ऑडिटर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। और ये आपका कौन सा चांस था यश? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो स्वागत करिए हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑडिटर पोस्ट को प्राप्त करने वाले यश भारद्वाज से। यश, तैयारी कैसे शुरू की तुमने? मैम केडी कैंपस ज्वाइन किया था सितंबर में 2021 सितंबर। ओके। हाँ जी। मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कोचिंग्स के बारे में। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही है। क्या करते हैं फादर? पैरामिलिट्री में इंस्पेक्टर हैं। ओके। हाँ जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस फील्ड में जाने के लिए। मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं शुरुआत में। फिर कोचिंग्स का भी उन्होंने ढूंढा तो मैं लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपका अपना घर है लक्ष्मी नगर में? जी। ओके। तो मम्मी ने कोचिंग ढूंढी थी, पापा मम्मी ने साथ में। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि एक बार जाके देख ले। तो वही बातचीत सब वही करके आई थी। तो मैं गया, स्टार्टिंग करी, फिर मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैथ्स में मेरे पे मैथ्स नहीं थी 11, 12 में। 10th तक की मैथ्स पढ़ी थी मैंने। तो उसके बाद लेकिन मेरे को मैथ्स में क्यूरोसिटी बहुत थी। अच्छा। बट जब मैं कोचिंग में आया था अपने टीचर के पास तो मुझे एलसीएम लेना भी नहीं आता था। अरे क्योंकि 11, 12 फिर 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल बिल्कुल टच छूट गया था ओके मैथ्स का। कोई काम था ही नहीं मैथ्स का मेरे पे। तो एलसीएम लेना भी मेरे को नहीं आता था। तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी। बट मैं आया तो फैकल्टी बहुत अच्छी थी मतलब। तो और मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। केडी कैंपस में लक्ष्मी नगर ने। जो जब मैंने आया था तो मैंने एक वो पोस्टर देखा था, बैनर जो होता है, पैम्पलेट। तो उसमें लिखा था कि हम आपके साथ आपके सिलेक्शन तक हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल निभाया अपना वादा। अच्छा, निभाया। उन्होंने बोला आपको जॉन से बैच में आना है, जब तक आना है आप आओ, कोई आपको नहीं रोकेगा, बस आप पढ़ो। एज कितनी है तुम्हारी? अभी मैम 21 का होऊंगा मैं। आप 21 के होने जा रहे हैं? 20 का हूँ। ओके। तो वहाँ पे जैसे आपका कहना है कि मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। मैनेजमेंट आपको सपोर्ट किया कि जो सा भी बैच में जाना है जाके पढ़ो। वहाँ पे टीचर्स का क्या रवैया था और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, नहीं किया? टीचर्स मैम बहुत सपोर्टिव हैं। आपको जो भी डाउट पूछना है कभी हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। और जैसे क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया वो फिर भी मैं 2 बार 3 बार पूछो तो वो बता देते हैं। ओके। बट चिढ़ते नहीं है, गुस्साते नहीं है? नहीं। ओके। चाहे आप कितना ही बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। मैंने पूरा कोर्स लिया था। बट कुछ टाइम बाद फिर मैं सिर्फ मैथ्स पे ज्यादा फोकस देने लग गया था क्योंकि मैथ्स आपका बिल्कुल कमजोर था इसीलिए। ओके। तो मैथ्स में क्या स्कोर रहा तुम्हारा मेंस में? 90 आउट ऑफ 90। अरे वाह, 90 आउट ऑफ 90 रहा मैथ्स में स्कोर। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, मैथ्स में जैसे आपका कहना है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैथ्स में पढ़ाया कौन आपको वहाँ पे? मैम मंजीत सर थे, है मतलब उनका नाम मंजीत वशिष्ठ सर है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट वहाँ पे वो एडवांस मैथ्स पढ़ाते थे केडी कैंपस लक्ष्मी नगर में। ओके। तो मुझे उन्हीं से पढ़ना था। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि जीटीबी नगर आना पड़ेगा, वहाँ पे मैं अरिथमेटिक पढ़ाता हूँ। ओके। तो फिर मैं दो दिन उनकी वहाँ क्लास होती थी लक्ष्मी नगर में एडवांस मैथ्स की, मैं वो लेता था। फिर मैं जीटीबी नगर भी आता था उनसे अरिथमेटिक पढ़ने, क्योंकि मेरे को ये था कि पूरा मैथ्स मेरे को इन्हीं से पढ़ना है। क्योंकि बहुत ही मैम टीचर सारे अच्छे हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूँगा। बट एक होता है कि आप किसी टीचर से कनेक्ट कर जाते हो, तो वो मैं उनसे कर गया था। और बहुत ही जैसे एज अ बिग ब्रदर उन्होंने मुझे पढ़ाया, हमेशा रखा। हमेशा स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर बच्चा उसी टीचर से पढ़ना चाहता है जो उन्हें पढ़ा रहा है। तो ये एक जो बॉन्डिंग है ऑफलाइन का, वो शायद हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन में थोड़ा मिस करते हैं। हालांकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं अपने बेटे का। वो एक बार आया तो कहा, मम्मी मैम ने सिखाया है कि अगर बीमार हो तो मैं बीमार हूँ मत बोलो कि आई वॉज सिक, मतलब मैं बीमार था, क्योंकि वो छुट्टी लिया था।
तो मैम ने कहा कि मैं बीमार था मत बोलो, बोलो आई वॉज सिक। तो मैंने कहा आई वॉज सिक मत बोलो बेटा, आई वॉज इल बोलो। तो तुम मैडम हो क्या? तो वो ऐसा अपनी मैडम से कनेक्टेड था कि उसे लगा कि नहीं मम्मी गलत बता रही है। तो होता क्या है कि जब आप अपने टीचर से कनेक्टेड होते हो तो ये महसूस होता है कि बस सब कुछ हम इनसे पढ़े। केडी कैंपस में हम एरिथमेटिक और एडवांस 2 टीचर्स को देख के रखते हैं ताकि सिलेबस आपका प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से कम समय में और एफिशिएंटली खत्म हो सके। तो आपको उन्हीं से बेसिकली सारे टीचर्स अरिथमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाते हैं। लेकिन आपका 90 स्कोर हुआ है और उन्हें आप सिर्फ एक ही टीचर पर रिलाई किए थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बनता है कि मैं टीचर से भी आज बात करूं। अच्छा एक बात बताओ, फैमिली में आपके फादर पैरामिलिट्री में, आपकी मदर क्या करती हैं? मैम वो टीचर थी बाय प्रोफेशन, अब वो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। और आपके भाई बहन? बहन है, वो ब्रांच मैनेजर है आईसीआईसीआई बैंक में। वाह, तो मतलब सारे लोग एक अच्छे जॉब ओरिएंटेड फैमिली से आप हो, तो बस निश्चिंत हो गए अब आप? मैम सेटिस्फाई तो अभी नहीं हुआ। ओके, क्या करना है आगे? तो मेरा टारगेट एमईए है। ओके, एमईए है। वो फिर से मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, इस बार मैं नॉर्मलाइजेशन को चांस नहीं दूंगा। नॉर्मलाइजेशन ने बहुत साथ नहीं दिया आपका, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं दिया। बात सही है कि आपका मार्क्स बहुत कम ही बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन, हालांकि पेपर के स्टैंडर्ड पे भी निर्भर करता है। और बेसिकली आपको हेल्प किया है ज़्यादा आपके मैथ्स सब्जेक्ट ने? बिल्कुल मैम, मतलब सिलेक्शन में? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो इस बार आपको चारों सेक्शन को प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। रीजनिंग में क्या रहा आपका, कितना मार्क्स था? रीजनिंग में मैम 82 90 में 82। सिली मिस्टेक्स हो गई थी। बाकी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग में कैलकुलेशंस वगैरह बहुत होती हैं। रीजनिंग में कॉमन सेंस होता है। हाँ जी, तो वो मैथ्स जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को सोचना सिखा दिया था। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो शिफ्ट थी मेंस की, उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया। यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स हैं, किसी ने नहीं पढ़ाया। इनफैक्ट किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन एसएससी पूछ सकती है। वो 12th की कोई थ्योरम लगा के उन्होंने प्रोबेबिलिटी से पूछा था। और मेरे पे 11th 12th में मैथ्स थी नहीं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी इतनी आती नहीं थी, बट उन्होंने मेरे को सोचना सिखाया था। तो मेरे पास 3 से 4 मिनट बचे हुए थे, तो मेरा सिर्फ वही क्वेश्चन बचा था। तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करी, ऑप्शन से गया मैं। तो मेरे को जो गट फीलिंग आई, जो मैंने ऑप्शन सही लगा वो किया और वो सही भी हो गया। तो वो मुझे आता नहीं था वो क्वेश्चन, बट उन्होंने मुझे क्योंकि सोचना सिखा दिया था और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था, तो मैं वो सोच के वो क्वेश्चन कराया। और उसी की वजह से मैंने सीडीएस भी क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। CHSL में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 160 प्लस कुछ आए हैं। तो पहले तो मुझे मैनेजमेंट का नाम बताइए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। मैम मीना मैडम है, वहाँ पे केडी कैंपस लक्ष्मी नगर में। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला तेरे को जो बैच लेना है ले, जहाँ जाना है जा। ओके, और मैथ्स में किस टीचर का नाम ले रहे हैं आप? मैम मंजीत वशिष्ठ सर। मंजीत वशिष्ठ सर। तो मंजीत सर आप भी जरा जल्दी से आ जाइए, क्योंकि जब बच्चा सारा क्रेडिट आपको दे रहा है तो आप जरूर मैं चाहूंगी कि आप भी बताएं कि क्या रहा। बैठिए सर, आप केडी कैंपस में कब से ये बताइए? 2019 से है। और ओके, और ये 2021 में। बेटा ऑफलाइन के टीचर्स पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, बच्चों से कनेक्ट होते हैं, उनको गाइड करते हैं एक गुरु के जैसा, और गुरु के जैसा ही वो गाइडेंस देंगे आपको। हाँ, बकेती नहीं काटते। तो ये चीज़ें हम लोग को नहीं आती है, हालांकि अब तो ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन ये शुद्ध टीचर है जिसको मैं कह सकती हूँ एकदम प्योर ऑफलाइन टीचर, जो बिल्कुल बकेती नहीं काटते, सिर्फ पढ़ाते हैं। तो सर क्या है इसके साथ आपका क्या कनेक्शन? भाई ये तब से आपकी तारीफ किए जा रहा है। मैम 2021 में मिला था, लॉकडाउन के जस्ट बाद जो पहला बैच बना था उसी में आया था। तो 2021 वाले का इसने जैसे मिला था मुझे, तो पता लग जाता है जैसे थोड़े दिनों के बाद बच्चा कैसा है। 2021 का इसने फॉर्म भरा 22 और ये 2021 वाला इसने फॉर्म अप्लाई करा, तो इसका रिजेक्ट हो गया स्पेक्स की वजह से। अच्छा, चश्मा के साथ आपने फोटो लोड कर दिया था, याद रखना बेटा, चश्मे के साथ फोटो लोड नहीं कर सकते हो आप। हाँ, तब ये पहली बार फिर आया, ये उदास था कि मैंने पूछ भी लिया कि चलिए, फिर ये मतलब जैसे जैसे बात हुई ना ज़्यादा, फिर वो थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन बन गया कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये वो कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है।
इस बार फिर अप्लाई कर दी, फिर आज पेपर अब टाइम पे भी होने लग गए हैं, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गई है। फिर ये बोला सर मैं मैथ से ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मैथ से ज़्यादा वीक है, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा मैथ सीखे टीचर ज़्यादा दिखते रहते थे, इसको तो बोलता सर मैं मैथ्स कहाँ से पढ़ूँ, बहुत मैथ्स को सर हवा बना के रख दिया गया है। नहीं, मैथ्स ठीक है, एक सब्जेक्ट तो एसेंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको इतना हवा बना दिया ना कि बच्चा पढ़ने से पहले ही भरिया दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है। हमें नहीं लगता है सर, आप क्या पढ़ाते हैं, हम भी क्या पढ़ाते हैं, 10th का मैथ्स पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाते रहो, बच्चा आराम से कर लेता है। कॉमन सेंस बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैम, अगर आपको चीज़ों की समझ हो गई है तो आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो आपने हो सकता है क्लास में वो ना कराए गए या पहले ना आए हों, नए क्वेश्चन भी बने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और आपने चीज़ों को सोचना समझना सीख लिया कि मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लीजिए, वो किसी न किसी चीज़ पे बेस होगा, वो जिस पे बेस, अगर वो चीज़ ही आपको पता है तो उसके बेस पे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आप उस चीज़ को कर लेंगे। कभी स्पीड से कर लेंगे, कभी बेसिक से कर लेंगे, कभी टू द पॉइंट बात कर पाएंगे। और ज़्यादा हुआ ये बनता है कि भाई 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते टीयर 1 में, वो 15 मिनट का कह करके बच्चों पे प्रेशर बना देते हैं। कोई कुछ तो ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई मैं 10 मिनट में कर देता हूँ या 15 मिनट में कर देता हूँ, तो बच्चा तब ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। बच्चे को सिंपल बोला जा सकता है कि भाई अब टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे तो 1 घंटे में से भी मैथ्स के लिए 22 से 23 मिनट आप बचा सकते हैं। 22-23 मिनट में आप मैथ का पेपर जितने आप शॉर्टकट से कर सकते हैं शॉर्टकट से करिए, जितना बेसिक से कर सकते हैं मतलब सीधी समझ से, इसी का मतलब पढ़ने के बाद जो कॉमन सेंस आपको आई है उससे करेंगे, तब भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ये है ही, मोस्टली जो क्वेश्चन पढ़ते जैसे जो प्रीवियस ईयर से आते हैं, कुछ कितने स्टूडेंट्स आए सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथ्स पे फुल मार्क्स लेके आए, क्योंकि उनका कहना है कि मैम ऐसा कोई बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि हमको एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है मैं एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स बताते हैं ज्यादातर यूट्यूब वगैरह पे जो फेमस टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बच्चों को वो पसंद बहुत आते हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस हैं तो वो 5 क्वेश्चन के 5 शॉर्टकट बताएंगे, तो कितना ही रटेंगे, नहीं रट पाते। सही बात है। सर ने क्या किया, सर ने मेरे को बेसिक बताया और शॉर्टकट भी ऐसा बताया कि वो एक शॉर्टकट 5 रुपए लगेगा, तो बताया। तो मेरा ये मानना है, अगर आप उस मेथड से प्रैक्टिस कीजिए जो आपको पेपर में क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाए। सही बात है, सही बात है। वरना शॉर्टकट सोचने में आपको आधा से आधा मिनट लग जाएगा और फिर वो अप्लाई करने में सिली मिस्टेक होने के चांस हैं। शॉर्टकट में यही दिक्कत आती है। कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे केडी कैंपस में कॉन्सेप्चुअली शॉर्टकट बताते हैं कि भाई वो कॉन्सेप्ट सब में लागू हो जाए, उस तरह के सारे क्वेश्चंस में। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बॉक्स में बना के ये शॉर्टकट इस क्वेश्चन का, ये शॉर्टकट इस क्वेश्चन का, वो पॉसिबल भी नहीं है। खुश हो? खुश हूँ मैम, सेटिस्फाइड नहीं हो अभी। ओके, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा आपको? जब टॉप 10 में आऊंगा। ओके, चलिए, तो टॉप 10 में मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा यश कि टॉप 10 में आओ, क्योंकि हमने भी बहुत बड़ा इनाम घोषित किया हुआ है टॉप 10 वालों के लिए, आपको पता ही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं बता दूं, टॉप 10 में आओगे तो भाई अंडर द टेबल नहीं, एकदम बिल्कुल आपको चेक काट के मैं दूंगी 15 लाख का, राइट? क्योंकि 15 लाख का तो अलग ही स्वैग चल रहा था। तो मैं जरूर इंतजार करूंगी फिर से यश का अगले साल, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मिलके, और खासकर तब जब स्टूडेंट खुद कामयाब होता है लेकिन क्रेडिट टीचर को दे देता है। तो सच कहूं तो हम लोग क्रेडिट ले लेते हैं और खुश भी होते हैं, हमारा सीना चौड़ा भी होता है, लेकिन बच्चा मेहनत करता है तभी कामयाब होता है। क्यों सर? है ना? तो हमें भी ऐसे ही होनहार बच्चों की ज़रूरत है, और आपको भी हमारे जैसे ईमानदार टीचर्स की ज़रूरत है। चलिए, मिलते हैं फिर से आपके साथ। एक बहुत अच्छा फिर से एक स्टूडेंट लेके आऊँगी मैं, जो आपको अपनी कामयाबी की कहानी सुनाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, मिठाई भी बंद कर दिया क्या? नहीं ना, ये जो मिठाई लेके आया था और इसने कहा था कि मैम मैं आपके लिए मिठाई लेके आया, तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, सबसे बढ़िया जो मुझे मीठा लगता है और जो मेरा वेट बढ़ा रहा है और जबरदस्त बढ़ा रहा है, वो है बच्चों का सिलेक्शन वाला मिठाई। चलो खोलो फटाफट, ये देखो। सबसे बढ़िया बात है कि मैं खिलाती हूँ लड्डू, आता है वापस मिलके काजू का बर्फी। बच्चों को मैं लड्डू खिला के भगा देती हूँ और वो लेके आते हैं काजू की बर्फी। थैंक यू सो मच बेटा, पहले तुम खाओ क्योंकि इस का असली हकदार यही है, और एक मंजित सर हकदार है, ठीक है ना? बाकी मैं तो खाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।